100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है, इतनी महंगी गैस है, जो कॉस्ट है इतनी ज्यादा है कि अवाम जो है या जो बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सब 100 कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई हैं। वो यहाँ से रिमूव होकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के मुमालिक है उधर जाने की तरफ सोचेंगे। सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि इस टाइम की खबर आ रही है कि बिजली के बिल और गैस के बिल बहुत ज्यादा आने की वजह से फैसलाबाद के अंदर ऑलमोस्ट 100 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। क्या कहेंगे आपके 100 फैक्ट्रीज बंद होने के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की प्रोडक्शन पे कोई फर्क आएगा मैन्युफैक्चरिंग करना? जबकि इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि जो फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है और तकरीबन उनका बिजनेस जो है वो $10 बिलियन US $10 बिलियन तक जो है वो ग्रो कर चुका है। अगर आपको भी के वीजा देते हैं बाहर चल जाएंगे? मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। पूरा पाकिस्तान। और मैं यकीन करें, आपको पता है जहाँ पर खबर ये 100 फैक्ट्रीज बंद होने की आई है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ खबर आ रही है हमारे ही पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में फॉक्सकॉन की जो हेड है वो जाते हैं 1.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस दे रहे हैं उनको और ये कह रहे हैं कि मैंने 3 से 4 स्टेट्स इंडिया की उधर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है और इंडिया को मैंने प्रोडक्शन हब बनाना है। जो कि कहा जाता है कि 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, वो इंडिया के तमाम जो मुश्किल में डाला हुआ है कि और बता भी नहीं रही कि सिचुएशन क्या है। ठीक है जी। अब सिर्फ ये जो इशू है कि टैरिफ्स इतने हाई हैं, मार्कअप रेट इतने बैंकों के ज्यादा हाई हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां कहाँ आएंगी? सो अगर लार्ज फैक्ट्री यूनिट्स बंद हो रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सितारा टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ी पाकिस्तान की मिल है, बड़ा बिजनेस करती है, फैसलाबाद के अंदर है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल एंड सो मेनी, इट इज नोन बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स। अगर पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल मिल का जो हब है वो बंद हो रहा है तो इस वक्त 40% जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। सितारा जो टेक्सटाइल है वो कहते हैं कि हमने अपने 900 एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या डिस्कशन हो रही है। और जो पाकिस्तान की जो हौजरी मैन्युफैक्चरर है या जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भाई जो 1.5 से 2 लाख बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करने जा रहे क्योंकि इन बिजनेसमैन ने हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं हमें सस्ती बिजली दो, हम दुनिया के साथ कंपीट नहीं करना है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करने जा रहे, आप अगर दुनिया के साथ कंपीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने बंदोबस्त करें, आप कोई और कारोबार कर लें, सिर्फ वो कंपनी रह जाए जो ये कर सकती है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को अपनी बिजली की कीमतें जो है वो कम करनी चाहिए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कोई कॉटन ये इन चीजों से तो नहीं है, वो तो बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमसे आगे है। हमारी तो जो मेन एक्सपोर्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, हम तो बंदे भेजते हैं, डंकियां मारते हैं, बाहर जाते हैं, उसको पैसे भेज देने से जिंदा रहना है। अब देखिए ना, एक तरफ ये चीज हो, एक तरफ सिर्फ आईटी की बातें हो रही हैं, वहां पे फॉक्सकॉन जो है वो एक लगी हुई है। आप देखें, ये अभी वो नरेंद्र मोदी को मिले हैं, लियू साहब जो हैं, और उनको मिले हैं और उन्होंने ये कहा है, और उसके बाद वो उसके पास भी गए हैं भारत के जो है ऑपोजिशन लीडर, क्या नाम है उनका, गांधी साहब के पास भी गए, राहुल के पास भी गए। वैसे राहुल गांधी के साथ जो हुकूमत ने किया है वहां पे कि उनको एज ए ऑपोजिशन लीडर, ही इज द प्रोमिनेंट पर्सन, उनको 15 अगस्त वाले दिन आखिर में बैठा दिया। वो बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की, पता नहीं क्यों बैठाया, कैसे बैठाया, क्या हुआ। हालांकि ऑपोजिशन लीडर है वो, भारत की ऑपोजिशन के नाते उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सारी बात है शायद हुकूमत समझ दिया कि इनकी जरा ये ओवर ना हो जाए तो इनको साइड पे कर दें। पहले एनी हो, ये इंडिया का इंटरनल मामला है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो जाके राहुल गांधी से भी मिले हैं, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, वो कह रहे हैं जी तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना में हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और वो हर जगह पे जाके ठीक है कर। फिर उन्होंने वुमेन के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं ताकि खवातीन को वो किया जाए, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि ये जो इशू आया है वहाँ पे खवातीन के साथ, बल्कि मैं देख रहा था कि एक इशू वहाँ पे रेप वाला भी आया है। ठीक है जी, इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो भी सड़कों पे निकले हुए हैं। सो ये जो फॉक्सकॉन काम कर रहा है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है वुमेन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, उसकी मल्टीपल रीजंस है। एक तो खवातीन दूर दराज से आती हैं तो वो वहीं पे रहेंगी, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी, एफिशिएंट रहेंगी। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो खास तौर पे ये इंडिया के अंदर एक देखिए डिफरेंट कल्चर है, इवन मैरिड वुमेन विल बी लिविंग इन हॉस्टल्स, मर्द रहते थे, लेकिन अब खवातीन को भी रहना पड़ेगा, उनके बच्चों के लिए जारी बात है वो डे केयर सेंटर्स बना रहे हैं। और ये जो चीजें हैं ये
बड़ी बात है। अब ये जो ताइवान की जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके पीछे अमेरिकन भी हैं और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट